श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 213वें सेशन में आपका स्वागत है। हम अभी अध्ययन कर रहे हैं 12वां अध्याय भक्ति योग। पिछले दिन हम लोगों ने 9वां श्लोक का अध्ययन किया था, उसको एक बार दोहरा लेते हैं। 9वां श्लोक ले लीजिए। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनंजय। चित्त मन जो कि चित्त से इन्फ्लुएंस होता है और प्रभावित होता है और चित्त को ढाक लेता है। चित्त यानी प्रज्ञा, कॉन्शियसनेस, आत्मा। तो चित्त को सच्चित आनंद बोलते हैं ना, तो सच्चित आनंद चित्त जो है वो है प्रज्ञा। तो वो प्रज्ञा को ढाकने वाला कौन है? चित्त। चित्त क्या है? मन। मन कैसे बनता है? वासनाओं के, चित्त के समूह से। तो वासनाओं का समूह जिसको चित्त कहते हैं वो हमें हमारे चित्त को ढाकता है। मुझे इसके साथ साथ और एक वर्ड भी याद आता है कि इसको हम लोग चित्त और चित्त को हम यदि कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो चिता ही हमारे लिए अंत है, क्योंकि हम वही चिता और गर्भ के चक्कर में फंसे रहेंगे। श्री कृष्ण ने यहाँ हम लोगों को कहा कि अभ्यास। अभ्यास का मतलब वहां अभी एक जगह, अस्ति बैठो, रहना। तो अभी अस्ति अभ्यास। अभ्यास कहाँ करना है? मनस के अंदर में करना है। अब यदि हमारे मनस को कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है या हमारे ऊपर वासनाओं का प्रभाव बहुत ज्यादा है तो हमें क्या करना चाहिए? गुरुदेव कहते हैं कि पहले वाली जो कैटेगरी थी 8वें श्लोक के अंदर में, वो मनस के ऊपर, बुद्धि के ऊपर में, बुद्धि के माध्यम से मुक्ति की खोज है वहां। क्योंकि वो व्यक्ति बुद्धि निवेशयः बोल रहे हैं, यानी बुद्धि को भी, मनस के साथ बुद्धि को भी, दोनों को एक जगह में स्थिर कर देना। 20% से 40% पे जाते हैं तो 40% के लोगों के अंदर मनस की प्रभाव ज्यादा होने लगती है, बुद्धि के प्रभाव कम हो जाती है। तो मनस को स्थिर करने के लिए प्रयास करना है। मनस को स्थिर करने के लिए प्रयास करने के लिए अभ्यास योग है। नहीं नहीं नहीं, कृष्ण, हे यादव, हे कृष्णा, ये नहीं होगा मेरे से। मेरा मन तो सपनों में भी ऑब्जेक्ट्स, इमोशंस, थॉट्स यानी विषय वस्तु व्यक्ति को के साथ घूमते रहता है। मैं उनको छोड़ नहीं पाता हूं। मुझे उनके साथ लगाव है, मैं उनके साथ रहना चाहता हूं। पहले में बुद्धि के बारे में बताया, दूसरे में मनस के बारे में बताया, तो ऑब्वियस है ऐसे लोगों के लिए बुद्धि, शरीर के बारे में हमें वो बताने वाले हैं। जिसकी एंगेजमेंट ऑब्जेक्ट्स, इमोशंस, थॉट्स, विषय वस्तु व्यक्ति के साथ ज्यादा है, तो वो सवेरे उठते ही उसके मनस में रसगुल्ले, बहुत दिन से रसगुल्ले आ नहीं रहे थे, अब बहुत रसगुल्ले आने लगे हैं, तो रसगुल्ले उसके मनस में आने लगते हैं। रसगुल्ले का मतलब सचमुच के रसगुल्ले नहीं। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं ये रसगुल्ले के बारे में बात करते रहता हूँ, तो किसी एक शिष्य ने मुझे मेरे जन्मदिन पे रसगुल्ले ही भेज दिए। तो खैर मैं रसगुल्ले खाता भी नहीं हूँ, बट रसगुल्ले हमारे लिए विषय वस्तु व्यक्ति का प्रतीक है।
तो ये जो रसगुल्ले मनस में उठते ही और क्यों उठते ही? क्योंकि सोते समय उसी की चिंता, ये आप प्रयास करके देख लीजिए कि नींद के समय सोने जाने पर जिस चीज की मनस में आपकी, जहां आपकी मनस अटकी होगी, उठते ही या उठते ही तुरंत नहीं तो कुछ क्षणों के अंदर में वो चीज वापस आपके मनस के अंदर में आ जाएगी। और इस दोनों, यदि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों में यदि रसगुल्ला है, तो बीच में जो सपनावस्था थी उसमें क्या होगा? रसगुल्ले ही होंगे। ऐसे व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए? इसके बारे में गुरुदेव बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति को कभी भी ध्यान में बैठने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो वहां सप्रेशन करेगा, वो दबाव डालेगा अपने इच्छाओं का। और दबाव डालने पर क्या होता है, जैसे ही वो दबाव, प्रेशर कुकर तो हम लोगों ने रोज देखा है, तो जैसे ही वो दबाव को हटाया दिया जाता है, विस्फोट हो जाता है। और वो दबाव आस्ते नहीं निकलता है, जैसे, क्योंकि वो तो प्लस माइनस 0 और 1 है दबाव या नहीं है। जिस दिन दबाव हट गया, तुरंत जाकर रसगुल्ले खाने के लिए दौड़ पड़े। तो ये ऐसे व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए? तो श्री कृष्ण बोलते हैं उसका भी उपाय है। तुम 60% पे पहुंच गए, कोई बात नहीं, उसके लिए भी मैं तुम्हें बता, अभ्यासे अभ्यासेप्यसमर्थोऽसि। 10वां श्लोक ले लीजिए। अभ्यासेप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव, मत्कर्म परमो भव। अभ्यासेप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव। मदर्थमपि कर्माणि, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अभ्यासेप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अभ्यासे, अभ्यासे का मतलब प्रैक्टिस करने पे, अपि यदि असमर्थ, यदि तुम असमर्थ, तुम समर्थ नहीं हो, तुम सक्षम नहीं हो, असि तुम, मत कर्म परमः, जो कर्म है वो मेरे लिए करो, भव बनो, मद अर्थम मेरे लिए, अपि ऑल्सो, कर्माणि कर्मों के जो प्लूरल में कर्मों कुर्वन करते हुए, सिद्धि परफेक्शन, अवाप्स्यसि तुम्हें मिलेगा। तो यहाँ कह रहे हैं अभ्यास है अपि असमर्थ, यानी तुम अभ्यास करने के में भी तुम असमर्थ यदि हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तो वहां श्री कृष्ण बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति को एक्टिविटीज में बहुत फुल्ली एंगेज हो जाना चाहिए, फुल्ली एक्टिविटीज में एंगेज हो जाना चाहिए। यानी ये एक्टिविटीज से उसे विथड्रॉ नहीं करना है। अभ्यास में क्या करना पड़ेगा? अभी अस्ति, एक जगह पे बैठना पड़ेगा, शरीर को एक जगह पे स्थिर करना पड़ेगा। तो ये शरीर को एक जगह पे हम स्थिर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर में वासनाओं की जो समूह है, चिता जो है, वो हमें दौड़ा रही है। वो जब हमें दौड़ा रही है तो हमें ऑब्वियसली हम दौड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा मनस हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो पागल घोड़ों के जैसे हमें हमारे शरीर को भी दौड़ा रहा है। तो वो दौड़ने के समय एक्टिविटीज से अपने आप को विथड्रॉ नहीं करना है। ऐसे व्यक्ति को, उसे एक्टिविटीज करनी है, कर्म करने हैं, मगर वो बोल रहे हैं, श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि इन एक्टिविटीज को जस्ट उसकी जो ओरिएंटेशन है उसको थोड़ा सा घुमा लो। उस ओरिएंटेशन को थोड़ा सा घुमा लो का मतलब होता है कि जो मुक्ति का साधन है, ये इसके पहले बुद्धि था, उसके बाद मनस हुआ,
अब बोल रहे हैं कर्म के माध्यम से भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जिस शरीर से हम कर्म करते हैं उस शरीर के माध्यम से भी तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। वो बोल रहे हैं कुछ भी करो, मगर जब करोगे तब मुझे याद रखो, जब करोगे तब मुझे याद रखो। यानी ये हमारे लिए नया नहीं है। कहीं ट्रैवल करने निकले, एक दृश्य देखा, आहा हा हा, साथ में यदि वो होती तो उसको कितना पसंद होता, ये सूर्योदय कितना सुंदर है, और वो यदि इस समय मेरे साथ होती तो उसको भी कितना अच्छा लगता। अरे ये खिलौना कितना सुंदर है, ये खिलौना तो बस मेरे बेटे के लिए ही बना हुआ है। देखिए, ओरिएंटेशन ऑफ द एक्शन, ओरिएंटेशन ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, वो कहाँ है उस समय? जिसके प्रति हमारी प्रेम, जिसके प्रति हमारी अटैचमेंट, जिसके प्रति हमारे राग द्वेष है, उसके प्रति हमारी ओरिएंटेशन है। खिलौना खरीद रहे हैं, मनस कहाँ है? मनस पुत्र के पास है। सूर्योदय देख रहे हैं, मनस कहाँ है? मनस पत्नी के ओर के प्रति है। तो ये हमने पहले भी प्रैक्टिस किया हुआ है, ऐसा ये हमने पहले किया हुआ है, ये हमारे लिए नया नहीं है। मगर वहां ये पति और पुत्र, विषय, वस्तु, व्यक्ति, इनमें से इनको हटा के वहां ईश्वर को वहां बैठा दे, तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या होता है, हर एक काम जो करते हैं, काम करने के साधन जो हैं, ये सब कुछ ईश्वर के लिए ही हो जाता है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना। तो ये सब कुछ ही मैं ब्रह्मन की ओर मोड़ लेता हूं। जब हम ये एटीट्यूड से काम करने लगते हैं तो फिर क्या होता है, ये एटीट्यूड से काम करने पर हमें ना अब ये काम करने से मुझे यश मिलेगा, ये काम करने से मुझे पैसे मिलेंगे, ये इसकी जो एंजाइटी है ये अपने आप ही खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब मैं कर्म मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, अब मैं कर्म उसके लिए कर रहा हूं, सारे कर्म उसके लिए कर रहा हूं। श्लोक के अंदर में क्या बोल रहे हैं? मदर्थम, मेरे लिए, मद अर्थम, मेरे लिए। बहुत क्लियरली श्री कृष्ण बोल रहे हैं, अभ्यास अप्य समर्थोसी, यदि तुम अपने आप को अभ्यास के से असमर्थ समझ रहे हो, मत कर्म परमो भव, सारे कर्म मेरे लिए करो। जब सारे कर्म मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं तो उसके फल भी तुम्हारे लिए ही है, उसके फल मेरे लिए नहीं हो सकते हैं। और जैसे ही उसके लिए फल अर्पित हो जाते हैं तब हमारे अंदर में ग्रेटिट्यूड के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, कृतज्ञता की भावना हो जाती है। तो ऐसे में मुझे सक्सेस कैसे मिलेगा? सिद्धि। वहां उन्होंने कहा कि ऐसे में भी तुम्हें वो कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, तो तुम ऐसे करने से कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, तो तुम ऐसे करके कर्म जब करोगे तो तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। सिद्धि का मतलब यहाँ क्या? सिद्धि का मतलब होता है जो हमारा जो मनस जो था, जो बुद्धि जो थी, जो कि अनट्रेन्ड थी, इसके अंदर में ट्रेनिंग आने लगेगी। ये नहीं कि उधर से सीधा मोक्ष के दूर चले जाएंगे, उतना इजी नहीं है। श्री कृष्ण एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बता रहे हैं, 20% से 40%, 40% से 60%। अब 60% वाले के लिए उन्होंने स्टेप्स बता दिए। 60% वाले के लिए ये बोल रहे हैं कि अब तुम चालू करो, तुमको सक्सेस मिलेगा। अब देखिए, जब आप चाय बनाने शुरू करते हैं तो पहले क्या करते हैं? पानी उबालते हैं। कोई आके पूछता है आपको क्या कर रहे हो, तो आप क्या बोलते हैं? चाय बना रहे हैं। आप थोड़ी ये बोलते हैं कि नहीं, मैं अभी पानी उबाल रहा हूँ, फिर मैं उसमें दूध डालूंगा, फिर मैं बोलूंगा दूध और पानी उबाल रहा हूँ, फिर उसमें चाय पत्ती डालेंगे, फिर मैं बोलूंगा चाय दूध, और ऐसा नहीं बोलते हैं ना। पानी उबल रहा है मगर हम बोल रहे हैं हम चाय बना रहे हैं। वैसे ही यहाँ श्री कृष्ण बोल रहे हैं तुम ये काम शुरू करो, तुमको सिद्धि मिल जाएगी। भले तुम्हारे अंदर में वासनाओं का प्रेशर 60% तक पहुंच गया हो,
20% वाले के लिए बुद्धि के माध्यम से, 40% वाले के लिए, अच्छा ये 20% 40% ऐसे ही नंबर है, ये बिहेवियर से हम लोग डिसाइड करते हैं अपने आप के लिए। ये हमें इसके अंदर में ना श्री कृष्णा हमें थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए बोल रहे हैं। श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि तुम यदि तुम्हारी बुद्धि और मनस दोनों ही कंप्लीटली मेरे ऊपर अर्पण कर सकते हो तो तुम्हारे ऊपर वासनाओं की प्रेशर कम है। यदि तुम्हारी बुद्धि तुम नहीं निवेश कर सकते हो तो मनस को निवेश करो। कैसे? एक जगह में बैठने का अभ्यास करो। यज्ञों में जप यज्ञ हूं मैं, ये हम लोगों को 10वें चैप्टर में 25वें श्लोक के अंदर में उन्होंने बताया था। तो और उसके बाद वाले में ही वो बोल रहे हैं कि जो नहीं हिलते हैं उनमें मैं हिमालय हूं, यानी तुम हिमालय के जैसे वहां बैठकर जप करो। तो वो हिमालय के जैसे बैठकर जप करने की यदि हमारे अंदर में हम नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि एक तो हमारा मनस दौड़ने लगता है और फिर शरीर बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये पैर दुख रहे हैं, पीठ दुख रही है, गर्म लग रहा है, ठंड लग रही है, चाय की चाह आ रही है, या कॉफी पीनी है, रसगुल्ले खाने हैं। ये जब तुम्हारे अंदर में बहुत उछल हो रहा है तो एक काम करो, एक्टिविटी ही पसंद करते हो ना, एक्टिविटी करो, कोई बात नहीं। सारी एक्टिविटी करते समय मुझे याद रखो, ये मैं झाड़ू मार रहा हूं, ये झाड़ू इसीलिए मार रहा हूं कि यहां अब श्री कृष्ण यहां से चल के जाएंगे, शंकर भगवान यहां से चल के जाएंगे, गणेश जी यहां से चल के जाएंगे, माता रानी यहां से चल के जाएगी, जो भी आपके इष्ट है वो वहां से चल के जाएंगे, इसीलिए मैं झाड़ू मार रहा हूं। मुझे घर साफ चाहिए इसीलिए नहीं, उनके लिए मैं घर साफ कर रहा हूं। खाना जब पका रहा हूं तो खाना पकाने के काम पे मैं ये बोल रहा हूं, ये खाना इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि इस शरीर को खाना खाने के लिए जो कि उसका निवास है। ऐसे करके हर एक एक्शन को यदि हम इंटरनली मोड़ना शुरू करें तो भी तुम्हें सिद्धि के मार्ग पे तुम चालू हो जाओगे, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, मनस को भीतर घूमने की ट्रेनिंग मिल रही है। ये ट्रेनिंग के बगैर एक जगह पे बैठना संभव नहीं है, और एक जगह पे बैठना यदि संभव नहीं है तो मनस और बुद्धि दोनों को उन पे निवेशित करना भी असंभव है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा। मेरा मन, मेरे तो एक्टिविटी करने के समय भी मैं कहाँ से करूं? मैं सवेरे 7 बजे उठता हूँ, 7:15 के अंदर में तो मैं ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ और सारा दिन मैं ऑफिस में बैठता हूँ, और जब घर आता हूँ तो थका थका आता हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं है। ये सब चिंताधारा तो मेरे बॉस मेरे सर पे बैठे हुए हैं। मैं तुम 20 40 60 की बात कर रहे हो, मैं तो 80 पे बैठा हूँ। अब तुम क्या करो बता रहे हो? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोलते हैं उसका भी उपाय है। तो वो उपाय हम कल सुनेंगे। कोई सवाल हो तो पूछिएगा। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।